नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ को लेकर। एनडीआरएफ की जो शौर्य गाथा है वो हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हर साल के साथ साथ और हाईटेक होती जा रही है और ज़्यादा सशक्त होती जा रही है, और इसी मजबूती के साथ ही ये सभी जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की जो जान है उसको बचा रहे हैं। क्योंकि आपदा का सामना करने के लिए हमने देखा है कि एनडीआरएफ की जो 16 बटालियन है वो लगातार अलग अलग जगहों पर तैनात हैं और वहीं से वो सारे ऑपरेशंस को अंजाम देती हुई नजर आती हैं। और ये सारे ऑपरेशंस आपके लिए हैं, इस पूरे देश के लिए हैं, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी छाप हमने कई बार देखी है। तो ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और आपको भी आज हम बताएंगे कि बीते, अगर हम बात करें 2 दशक में, यानी कि बीते 20 सालों में किस तरह से आने वाले समय के लिए एक बड़े आगाज की ओर एनडीआरएफ बढ़ता हुआ नजर आया है। क्या कुछ बदला है जब 2006 में एनडीआरएफ का गठन हुआ, और उसके बाद से साल दर साल जो तमाम इसमें नीतिगत फैसले लिए गए, जो रणनीतियां और नीतियां बनी, उससे कैसे आपको जीवन मिल पाया है और कैसे आने वाले समय के लिए और मजबूती के साथ एनडीआरएफ आपके साथ खड़ा हुआ नजर आया। तो चलिए अपने इस शो की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं इस पूरे सफर को कि कैसे एनडीआरएफ ने आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके प्राणों के लिए बहुत कुछ किया है। जब जब देश में आपात स्थिति बनी है, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स संकट मोचक बनकर लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम करती रही है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, एनडीआरएफ के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जिंदगियों को मुसीबत की घड़ी में हर हालात से जूझते हुए बचा कर लाते हैं। एनडीआरएफ नागरिक सुरक्षा पुलिस बल है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खतरनाक आपदा स्थिति से निपटने के लिए एक भारतीय विशेष बल के रूप में हुआ था। ये बल किसी भी आपातकालीन या आपदा से निपटने में सक्षम है। ये अपनी विशेष ट्रेनिंग के दम पर बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी हर प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करता है। इस बल का आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र होता है, जिसका अर्थ है सभी परिस्थितियों में सभी जगह सेवा करना। एनडीआरएफ के पास न केवल बड़ी टीम और ढांचा है, बल्कि हर उस तरह के खास उपकरण है जो किसी भी तरह की आपदा से निपटने में काम आते हैं। अपने काम और खास तरह की एक्सपर्टीज के कारण ये दुनिया में इस तरह की किसी भी बेस्ट फोर्स या टीम के बीच जगह बना चुकी है। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते भारत देश में 90 के दशक के आखिर में एक ऐसी फोर्स की जरूरत महसूस होने लगी जो तमाम तरह की आपदाओं में जाकर लोगों की जिंदगियों को बचा सके। भारत में 1990 से 2004 के बीच अनेक प्राकृतिक आपदाएं आईं, जिसमें 1999 के ओडिशा के सुपर चक्रवात, 2001 के गुजरात भूकंप और वर्ष 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने तय किया कि वो इस तरह की फोर्स बनाएगा जो आपदा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में एक्सपर्ट हो। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखकर बना एक ऐसा दल जो पूरी तरह से इन आपदाओं का सामना करने के साथ साथ ऐसी परिस्थितियों और खास तौर पर इन परिस्थितियों से उपजी चुनौतियों का सामना कर सके। दुनिया के कई अन्य देशों में इस तरह की कई फोर्स बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उनका उदाहरण भारत के सामने था। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। आपदा प्रबंधन के लिए योजनाएं, रणनीतियां और दिशा निर्देश विकसित करने के लिए इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की स्थापना की गई, जिसके बाद एनडीआरएफ एक विशेष कार्यबल के रूप में 19 जनवरी 2006 को देश के राष्ट्रीय बचाव प्रतिक्रिया बल के रूप में स्थापित किया गया।
विशेष कार्य बल के रूप में एनडीआरएफ का गठन। ये सब करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए ऐसे जवानों की जरूरत थी जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में हर समस्या से पार पाएं और कड़ी चुनौतियों का सामना कर सकें। ऐसे में चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को कड़ी ट्रेनिंग से भी गुजरना होता है, जो उनके अदम्य साहस को और बढ़ाती है, साथ ही उनकी दृढ़ शक्ति को भी मजबूत करती है। ये हमारा एक तरह से रबल फील्ड एरिया है। यहाँ पे एक एक्सपोजर दिया जाता है कि इस तरह की चुनौती आपको ऑपरेशनल जो फील्ड में जब जाते हैं तो वो मिल सकती है। जैसे कटिंग है, कोई कंक्रीट कट करना है, तो वो एक्सपोजर यहाँ पे दिया जाता है। किसी भी चीज़ का कोई सरिया आ गया, कुछ उसको कैसे कट किया जाएगा, ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन अपने आप में यूनिक होता है, हर एक सिचुएशन अलग अलग मिल सकती है। तो एक यहाँ पे जो हमारा जो रबल फील्ड है उसमें जस्ट एक एक्सपोजर दिया जाएगा और जवान अपना बेहतर यहाँ पे जितना बेहतर करता है वहाँ उसको उतनी ही आसानी से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है। लोगों की जान की कीमत और एक एक सेकंड की अहमियत को एनडीआरएफ बखूबी समझती है। इसीलिए बदलते दौर के साथ तमाम परिवर्तन और नई नई तकनीकों के जरिए लोगों की जान को बचाने का सिलसिला समय के साथ और तेज होता गया है। और आज के समय में आपदा से पीड़ित लोगों का समय पर उपचार हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। डिजास्टर कोई भी होगा उसमें मैन एंड मटेरियल का नुकसान होगा ही होगा। मैक्सिमम केसेस में हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई पूरी कोशिश करते हैं पेशेंट को लाइव निकालने की, डिफरेंट हमारे पास मैनिकेन्स हैं और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरीके से ना केवल डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, और अभी आपने देखा ये हम ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो अकेले दम पे भी अगर वो चाहे तो काफी अच्छे से लोगों की जान सेव कर सके। एनडीआरएफ के जवान बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, भवन के ढहने, ट्रेन एवं सड़क दुर्घटना, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, जंगल की आग और परमाणु जैसी आपात स्थिति और सभी प्रकार की प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से निपटने में सक्षम है। एनडीआरएफ बटालियनों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया कार्यों को अंजाम देने में सक्षम होती हैं। एनडीआरएफ की टीमों को प्रत्येक वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत में और संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से किसी भी आपदा के अंदेशा होने के साथ ही तैनात किया जाता है। एनडीआरएफ ने 2018 से अब तक 9,691 से ज्यादा कर्मियों को बुनियादी आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और 2,677 से ज्यादा कर्मियों को अग्रिम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान किया है। एनडीआरएफ के मूवमेंट और किसी भी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, वो एनडीआरएफ के शीर्ष पद पर आसीन अधिकारी की देखरेख और दिशा निर्देश पर अंजाम दिया जाता है। एनडीआरएफ के गठन के बाद से तमाम तरह की त्रासदियां हुई, जिनमें बड़ी मात्रा में जानमाल का नुकसान भी हुआ। ऐसी भयावह त्रासदी से निपटने के लिए इन जवानों को बेहतर प्रशिक्षण के जरिए इतना सशक्त किया गया जिससे ये तमाम चुनौतियों से निपट सके। एनडीआरएफ में कई तरह की बटालियन है जो अलग अलग मोर्चे पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एनडीआरएफ की संरचना पर नजर डालें तो इसमें वर्तमान में 16 बटालियन हैं, जिसमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के कर्मी कार्यरत हैं। प्रत्येक बटालियन में लगभग 1149 कर्मी होते हैं। इस हिसाब से 18,348 से ज्यादा एनडीआरएफ में जवानों की क्षमता है। इनमें ज्यादातर कर्मी बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स के जवान होते हैं। साथ ही हर बटालियन में 18 विशेषज्ञ और 45 बचाव दल के कर्मी अनिवार्य रूप से होते हैं। इनमें इंजीनियर, टेक्निकल कर्मी, डॉग स्क्वाड और मेडिकल टीम के भी सदस्य होते हैं। एनडीआरएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं और सरकार हर तरह से एनडीआरएफ को वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करवाती है।
एनडीआरएफ का पहला बड़ा ऑपरेशन। एनडीआरएफ की स्थापना के बाद उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज 2008 में कोसी नदी में आई बाढ़ थी। 19 अगस्त 2008 को कोसी बैराज में दरार के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीमों को बिहार ले जाया गया था। एनडीआरएफ ने 780 बाढ़ बचाव प्रशिक्षित कर्मियों के साथ 153 हाई स्पीड मोटर बोट से एयरलिफ्ट किया। बाढ़ के दौरान 1 लाख से अधिक प्रभावित लोगों को बचाया गया। तब से एनडीआरएफ के जवान आपदा के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाते आए हैं। इसके अलावा मुख्य अभियानों की बात करें तो जनवरी 2010 में बेल्लारी में 6 मंजिला इमारत गिर गई। टीम तुरंत वहां पहुंची और 7 दिन लगातार राहत के काम करती रही। मलबे से 20 लोगों को जिंदा निकाला गया। एनडीआरएफ ने वक्त बीतने के साथ साथ अपनी क्षमताओं को और बढ़ाया और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर कड़ी मशक्कत के साथ सहायता पहुंचाई। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालें तो जापान में आए प्रलय पर एनडीआरएफ की एक टीम को मार्च 2011 से अप्रैल 2011 तक तैनात किया गया था। क्षेत्र में आपदा आने के 2 सप्ताह से अधिक समय बाद टीम ने अन्य कीमती सामान के अलावा 50 मिलियन येन की नकदी बरामद की और अधिकारियों को सौंप दी। एनडीआरएफ टीम के प्रयासों की वहां की सरकार, स्थानीय अधिकारियों, मीडिया और आम जनता ने सराहना की। इसके अलावा अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने वहां तबाही मचा दी थी। एनडीआरएफ की टीम वहां सबसे पहले पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। और तो और हाल के वर्षों में फरवरी 2023 को तुर्की और उत्तर पश्चिमी सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद एनडीआरएफ ने बचाव और राहत प्रयासों के लिए तुरंत 3 टीमें तैनात की। इन कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए एनडीआरएफ ने लगभग 85 लोगों को बचाया और प्रभावित समुदाय को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। एक बेसिक चीज़ तो हर जगह है ही है कि जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना। तो ये स्ट्रैटेजी तो यूनिवर्सल है, क्योंकि जितनी जल्दी रिस्पॉन्स की फोर्स पहुंचेगी मौके पे उतनी किसी आदमी की जान को बचाने की संभावना और बढ़ जाती है। जो रिस्पॉन्स के अलावा हम लोग कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी भारत जो है कई देशों को प्रोवाइड करता है। अब 2024 में करीब 10 देशों में ये भारत सरकार की तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की गई है। जैसे ही कोई किसी भी देश से रिक्वेस्ट आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सामान हम लोग वहाँ भेजें, क्योंकि जो भी आदमी जहाँ पे फंसा हुआ है, पर्पज़ यही है कि उस पर राहत जल्दी से जल्दी पहुँचनी चाहिए ताकि उसका वो लाभ उठा सके और वो उसकी जो पीड़ा है वो थोड़ी कम हो जाए। एनडीआरएफ ने अपनी कार्यशैली का लोहा हर तरफ मनवाया है। देश में आई बड़ी आपदाओं में से एक आपदा है केदारनाथ की, जो साल 2013 में आई थी। इस आपदा ने ऐसा कहर मचाया जिससे ऐसी तबाही मची जिसका मंजर आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 16 जून 2013 की वो तारीख जब उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव भी कभी नहीं मिले। इतना ही नहीं, आपदा के कई वर्षों बाद भी लापता यात्रियों के कंकाल मिलते रहे हैं। इस त्रासदी में मृतकों की सही संख्या को लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए गए। 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के दौरान एनडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों की जान बचाई, लेकिन जान की बाजी लगाने वाले कई जवान लोगों को बचाते बचाते शहीद भी हो गए। इसमें 9 कर्मियों की एक टीम केदारनाथ में पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने और निकालने में लगी हुई थी। टीम ने एनडीआरएफ की सर्वोच्च परंपराओं के प्रति अनुकरणीय समर्पण और निष्ठा का परिचय दिया। जवानों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया और हजारों तीर्थयात्रियों को बचाया। सौंपे गए कार्य को